ट्रैकर लॉन्च किया है apcr8ct.org। ये हिंदुस्तान भर में होने वाले मजहब की बुनियाद पे, रिलीजियस आइडेंटिटी की बेसिस पे जितने भी हेट क्राइम्स होते हैं, नफरती हिंसा के वारदात होते हैं, उसमें हेट क्राइम्स के और हेट स्पीच का डॉक्यूमेंटेशन आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा और ये एक लाइव ट्रैकर के तौर पे फंक्शन करेगा। 2024 से लेके 26 का डेटा इसमें ऑलरेडी अपलोडेड है और पिछले 10 साल का फर्दर डेटा 2014 तक का डेटा इसमें अगले कुछ हफ्तों में हम लोग अपलोड करेंगे। इसमें ना सिर्फ इंसिडेंट के बारे में इंसिडेंट की लिस्टिंग होगी, बल्कि उस इंसिडेंट की डिटेल्स और उसका एक बेसिक एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा कि हिंदुस्तान में ये जो हेट क्राइम्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं, किन जगहों पे होते हैं, किन के द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन और इन डेप्थ एनालिसिस और इंसाइट्स के लिए आप हेट क्राइम्स और हेट स्पीच को डेप्थ में समझने के लिए apcr8ct.org जाके चेक कर सकते हैं। और हमारी दरख्वास्त है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और यूज़ करें और इसके ज़रिए से हेट क्राइम्स और हेट स्पीच को कॉम्बैट करने के लिए हम एक दूसरे को ताकत दें। तरीके से ट्रैकिंग जो हेट स्पीच ट्रैकिंग का जो ऐप लॉन्च हुआ है this app would make history. जब किसी चीज़ सोसाइटी में एवोल्यूशन होता है किसी भी तरह से, उसमें हर चीज़ काउंट होती है जी। ये जो ऐप आज यहाँ लॉन्च हुआ है, ये भारत में जो घृणा की राजनीति चल रही है, जो यहाँ पर इस मुल्क को नफ़रत के राह पे ले जाने का जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसको ट्रैक करता है। और दुनिया भर में अगर ये वेबसाइट सर्कुलेट हो गया और क्रेडिबिलिटी इसकी बनेगी, तो ये एक सोर्स माना जाएगा। तो क्या लगता है इससे जो है जो आए दिन हेड स्पीच हो रहे हैं, क्योंकि जो कि वक्ताओं ने जिस तरीके से बताया कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो उनका, मैं समझता हूँ कि उनका एक एजेंडा है, वो संज्ञान में नहीं ले। तो वो तो सुप्रीम पावर है ना सर, वो तो किसी के भाई कहाँ जो कोर्ट ये कहे कि 27 लाख वोटर जो हैं इस बार वोट नहीं दें, अगली बार दे दें वोट, तो सुप्रीम पावर। आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदूवादी एजेंडे को हरी झंडी दे रहा है? मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो अपनी ड्यूटी जो है वो कितना निभा रहा है वो सब जानते हैं। किस ओर देश जा रहा है? देश खतरनाक राह पे जा रहा है। क्या लगता है इसका अंजाम क्या होगा? अभी देखिए राजस्थान में अभी 4 दिन 5 दिन पहले एक फैक्ट्री पकड़ी गई है जहाँ पर 7000 तलवारें बना वो रखी हुई थी। 7000 तलवारें किसके लिए बनाई थी? पकड़ी गई है। तलवारें तो आजकल देख रहे हो हर प्रोसेशन में लोग लहरा रहे हैं। सिवाय सिखों को तलवार रखने की किसी को इजाज़त नहीं, उनको भी कृपान है एक, और उनके जो जुलूस निकलते हैं, चाहे रामनवमी हो, दशहरा हो, मुहर्रम हो, तो सब में देख रहे हैं खुलेआम भाले और तलवारें लहरा रहे हैं। देखिए मुहर्रम में जो अब तो बहुत भी कम हो गए, मुहर्रम में जो निकलते हैं वो एक अकीदत में निकलते हैं। इसका परिणाम क्या होगा? वो जो मुहर्रम में तलवार निकलती है, मैं सिर्फ मुहर्रम की बात नहीं कर रहा। आपने मुहर्रम का जिक्र किया, मैंने दशहरा और रामनवमी। दशहरा में तो मैंने नहीं देखा तलवारें, परशुराम जयंती पे मतलब दशहरा में हमने नहीं देखा तलवारें। रामनवमी में देखी, फरसा दशहरे में नहीं देखा हमने कभी, तलवारें वगैरह नहीं देखी। आजकल तो देखे बंगाल विजय के बाद भी फरसे लहराए जा रहे हैं। ट्रेनिंग है ना उनको। वही मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जाएगा ये? देखिए मैंने आपसे क्या कहा, वी आर पासिंग थ्रू अ वेरी क्रिटिकल फेज, और within 10 years they have the plan that there should be some kind of a, that
violent clashes between communities. That is very sad. इन हिंदुत्ववादी ताकतों से लड़ने का आपने कुछ देखिए, किया है, कुछ व्यवस्था? हिंदुत्ववादी ताकतें, उनका एक सेट एजेंडा है और उनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वो तो आप बोल रहे हैं, लेकिन उनसे कैसे लड़ेंगे, कैसे निपटेंगे समय आप? बताएगा, समय बताएगा। आपका नाम? इंटेलेक्चुअली, अभी तो इंटेलेक्चुअली उनको कन्फ्रंट करने की जरूरत है। आपका नाम सर? नवेद हामिद मेरा, दिल्ली से ही हैं आप? दिल्ली से।